हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो जब भी हमें पावर सप्लाई डिजाइन करना होती है तो पावर सप्लाई डिजाइन करने के स्टेप में ट्रांसफार्मर को सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। उसके बाद हम हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल एसी यूनिडायरेक्शनल एसी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एसी के कंटेंट कम हो जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा डीसी के डायरेक्शन में हम पहुंचने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सिग्नल जो है एसी से डीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें रेक्टिफायर्स में दो तरह के रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं। तीन तरह के भी कह सकते हो अगर सेपरेट करते हैं हम। तो पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सबसे जो सिंपल रेक्टिफायर है उसमें एक डायोड एक रजिस्टर का यूज किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये केवल एक ही हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, दैट मीन दूसरी हाफ साइकिल को एलिमिनेट कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का सिंपल सर्किट। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। ट्रांसफार्मर का सिग्नल आप एक सिंपल डायोड को प्रोवाइड करोगे और डायोड के थ्रू यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, लोड इम्पिडेंस कुछ भी हो सकता है जिसको प्रोवाइड करोगे आगे। तो इसके अक्रॉस हम देख रहे हैं। बाकी जब पावर सप्लाई सर्किट होगा तो फिल्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे आरएल देखेंगे, डायोड है यहाँ पे करंट आईडी फ्लो करेगा। यहाँ वीडी हो सकता है, ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी V1 और V2 वोल्टेज हो सकते हैं। ये वोल्टेज जो एसी सिग्नल आप प्रोवाइड करोगे ट्रांसफार्मर को, तो एसी सिग्नल को ये एसी मेंस सिग्नल हो सकता है। और ट्रांसफार्मर जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो सिग्नल स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा। तो लो करंट लो वोल्टेज का वोल्टेज वेवफॉर्म होगा, बट सिमिलर वेवफॉर्म होगा। जैसी एसी वेवफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे उसी तरह की होगी, बस इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो जब हम इसे डायोड को प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें, अगर हम ये इनपुट के लिए है और सिंपल अगर हम आउटपुट के लिए देखें यहाँ से, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर देखें तो अगर डायोड को हमने आइडियल माना हुआ है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। और डायोड कंडक्ट करेगा दैट मीन्स ये आईडी करंट फ्लो करेगा। और जो भी हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उस सिग्नल के अकॉर्डिंग सिग्नल लोड के अक्रॉस मिल जाएगा जो आउटपुट में आपको मिलेगा। मीन्स इस तरह से सिग्नल आपको आउटपुट में मिल जाएगा जैसा सिग्नल आपने प्रोवाइड किया है। तो ये आउटपुट वोल्टेज में आपको सिग्नल मिल जाएगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा उस कंडीशन में। और डायोड रिवर्स बायस होने के साथ साथ ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई वेवफॉर्म आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से वेव पैटर्न आपको मिलता जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेवफॉर्म मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। दैट मीन्स इस समय एसी का एक पार्ट आपने एलिमिनेट कर दिया है। तो ये फंक्शन है सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि पूरी वेव में दो पल्स होती हैं, दो एसी सिग्नल की पूरी वेव में दो पल्स होती हैं, एक नेगेटिव पार्ट होता है, दूसरा पॉजिटिव पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम डायोड के थ्रू देखते हैं तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें वेवफॉर्म मिलती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस होता है, उस समय हमें कोई वेवफॉर्म नहीं मिलती है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है आपको यूनिडायरेक्शनल एसी में कन्वर्ट हो गया है, बट केवल एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, डायग्राम देखा आपने, डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे आपने इनपुट आउटपुट की वेवफॉर्म्स देखी। और यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर के जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि रिपल फैक्टर यहाँ क्या होगा। दैट मीन्स रिपल को काउंट करने के लिए एक फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वो देखेंगे तो
हाफ वेव एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज कर रहा है, उसमें रिपल फैक्टर कैसा है, तो रिपल फैक्टर को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और गामा की जो मेजरमेंट होता है वो वी आर एम एस अपॉन वी डी सी का होल स्क्वायर -1, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। दैट मीन्स आपको जो सिग्नल दिया होगा उसकी आरएमएस वैल्यू डीसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो डीसी आपका आया है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.21 आएगा। दैट मीन्स टू मच रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट वेवफॉर्म। इसके अलावा जब हम इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इफिशियंसी जो डिफाइन करते हैं वो डीसी ईटा इक्वल टू पी डीसी, डीसी को कितनी पावर मिली आउटपुट में और एसी पावर हमने कितनी प्रोवाइड की है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट होके आएगा 40.6%। इट इज टू लेस। तो यहाँ पे इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रेफर नहीं करते हैं। आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में हम रिलेशन पहले से ही जानते हैं, जिसे हमें जरूरत पड़ेगी तो वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपॉन 2, मैक्सिमम वैल्यू बाय 2 होता है। तो ये रिलेशंस की जरूरत कैलकुलेट करने में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो भी हम देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में। तो यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज सिग्नल डिमोड्यूलेशन में यूज किया जाता है, रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन जहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहाँ हाफ वेव से रिलेटेड एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है वहाँ हम यूज कर सकते हैं। पल्स जनरेटिंग सर्किट्स में जहाँ पे भी हमें हाफ वेव की जरूरत होगी वहाँ हम पल्स जनरेटिंग सर्किट्स में यूज कर सकते हैं इसको। तो ये हमने सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, यहाँ पे कुछ मेजर फैक्टर्स देखे, रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी देखी, जो मेजर फैक्टर्स पे बात किया हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ था हाफ वेव रेक्टिफायर के रेस्पेक्ट में। थैंक यू।